इस बीच ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान का एक बड़ा स्टेटमेंट आपको बताते चले। परमाणु हथियार पर बड़ा बयान ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान का, जिन्होंने साफ तौर पर परमाणु हथियार को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, बड़ा बयान दिया। हमारा लक्ष्य परमाणु हथियार हासिल करना नहीं है, ईरान में अस्थिरता फैलाने के लिए सीधे तौर पर इजराइल जिम्मेदार है। हालांकि हमारी इंटीग्रिटी से हम किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं करेंगे। पेजेश्कियान की तरफ से ये स्टेटमेंट जो है वो साफ तौर पर सामने है, जिसमें ये कहा गया है कि ईरान की नीयत किसी भी तरीके से अस्थिरता फैलाने की नहीं है। ये शुरुआत यहाँ पर की है किसने? इजराइल ने। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान की तरफ से सदा हुआ स्टेटमेंट हम देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि परमाणु हथियार को लेकर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, हमारा लक्ष्य परमाणु हथियार हासिल करना नहीं है, ईरान में अस्थिरता फैलाने का मकसद इजराइल का है, इजराइल करना चाहता है। हालांकि हम अपनी इंटीग्रिटी से किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे, ईरानी अधिकारी की तरफ से एक बड़ा दावा जो है सामने आया है। मोहसिन रेजाई का एक स्टेटमेंट आया, युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। रेजाई की तरफ से कहा गया है देश के अधिकारों के लिए हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अगर ये बातचीत नहीं हो पाती है तो हम युद्ध के लिए भी पूर्णतः तैयार हैं। देश के अधिकारों के लिए बातचीत बैक चैनल्स लगातार चल रही है, ये साफ तौर पर कहा गया है। लेकिन अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो भी उसके लिए पूर्णतः पूरे तरीके से हम तैयार हैं, ये साफ तौर पर कह दिया गया है। तो सदे हुए ये दोनों बयान है। ईरानी अधिकारी मोहसिन रेजाई का स्टेटमेंट सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि युद्ध के लिए तैयार है। अगर आपको लग रहा है कि ईरान सिर्फ यहाँ पर बातचीत के पक्ष में, तो हम बिल्कुल हैं, देश के अधिकारों के लिए बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप युद्ध चाहते हैं तो हम युद्ध के लिए भी पूरे तरीके से तैयार हैं, मुस्तैद हैं। और सीज फायर के दौरान ये तमाम तैयारियां सिर्फ अमेरिका ने नहीं की है, ईरान ने भी की है, इस बात का हवाला दिया है। इसके साथ अगर हम देखें तो पेजेश्कियान ने भी साफ तौर पर कहा है कि अपनी इंटीग्रिटी के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, युद्ध के लिए भी तैयार है और बातचीत के लिए भी तैयार है। हालांकि यूरेनियम सौंपने की जो शर्त है अभी सिर्फ अमेरिकी दावों और शुरुआती बातचीत का हिस्सा है। ईरान ने इस पर अभी तक अंतिम मुहर नहीं लगाई है। लेकिन अगर ईरान दबाव में आकर इस लीबिया मॉडल की राह पर आगे बढ़ता है तो क्या वो गद्दाफी जैसे चक्रव्यूह से खुद को बचा पाएगा, या इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराएगा? अब कहानी का दूसरा पहलू समझिए। कुछ जानकार मानते हैं कि ईरान की तुलना लीबिया से करना आसान जरूर है, लेकिन पूरी तरह सही नहीं। क्योंकि लीबिया अकेला था, जबकि ईरान के पास हिजबुल्ला, हूती, इराकी शिया मिलिशिया, सीरिया में नेटवर्क और पूरे पश्चिम एशिया में प्रभाव। यानी ईरान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरा एक रणनीतिक नेटवर्क है। इसके अलावा ईरान की सेना, मिसाइल क्षमता, ड्रोन टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय पकड़ लीबिया से कहीं ज्यादा मजबूत मानी जाती है। लेकिन सवाल फिर भी खत्म नहीं होता, क्योंकि अगर अमेरिका ने दोबारा डील तोड़ दी जैसा ट्रम्प ने 2018 में JCPOA के साथ किया था, तो क्या ईरान के पास वापसी का वक्त बचेगा? असल लड़ाई सिर्फ यूरेनियम की नहीं है, असल लड़ाई है मिडिल ईस्ट की सत्ता संतुलन की। अमेरिका चाहता है कि इजराइल पूरी तरह सुरक्षित रहे। इजराइल चाहता है कि ईरान कभी परमाणु शक्ति ना बने, और ईरान चाहता है कि उसका डर बना रहे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ ताकत नहीं, ताकत का डर भी सुरक्षा देता है। इसीलिए ईरान के भीतर अब दो खेमे बन चुके हैं। कहता है डील करो, अर्थव्यवस्था बचाओ। दूसरा कहता है डील मत करो वरना देश खत्म हो जाएगा। आज तेहरान ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर फैसला इतिहास बदल सकता है। अगर ईरान झुकता है तो शायद प्रतिबंध हटेंगे, लेकिन अगर अमेरिका की नीयत बदल गई तो वही समझौता ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। गद्दाफी ने यही सोचा था कि समझौते से देश बच जाएगा, लेकिन इतिहास कहता है कि हथियार छोड़ने के बाद उनके पास बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अब सवाल यही है कि क्या मुज्तबा खामने गद्दाफी की गलती दोहराने जा रहे हैं, या ईरान आखिरी वक्त पर इस लीबिया चाल को पहचान लेगा। मिडिल ईस्ट की रेत पर अब सिर्फ मिसाइल्स की लड़ाई नहीं चल रही, ये भरोसे और धोखे की लड़ाई है। ये परमाणु ताकत और सत्ता परिवर्तन की लड़ाई है, और शायद फैसला भी होने वाला है।
21वीं सदी में किसी देश की असली सुरक्षा कूटनीति है या परमाणु बॉम्ब। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच एक और वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आपको बताते चले। ट्रंप ने एक बार फिर से ओबामा को घेरा है। ट्रंप ने एक बार फिर से पूर्व राष्ट्रपति ओबामा को घेरा है। एक तरफ उन्होंने दावा किया है कि डील के बेहद नजदीक है, वहीं ओबामा को घेरा भी। ओबामा के समझौते बिल्कुल विपरीत होगा। ये जो समझौता हम कर रहे हैं ये ओबामा के जैसा समझौता नहीं होगा, इसके एकदम उलट होगा। हस्ताक्षर की कोई जल्दबाजी नहीं है, इस बात का जिक्र किया ट्रंप ने। दोनों पक्षों को समय लेने की पूरी अगर हम देखें इजाजत है, यानी कि लेना चाहिए दोनों पक्षों को ये वक्त, ये साफ तौर पर कहा है। और सिर्फ ये दावा नहीं किया कि समझौता होने वाले, साथ साथ पूर्व राष्ट्रपति ओबामा पर निशाना साधा है कि उनके कार्यकाल में ही ईरान और ज्यादा मजबूत हुआ था। ये गलती हम नहीं दोहराएंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। इस बीच एक और वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर बड़ा दावा जो है वो सामने आया है। ये अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने कहा कि मुज्तबा खामनेई छिपे हैं गुप्त सीक्रेट जगह पर। ये बहुत बड़ा दावा हो जाता है क्योंकि अब नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका भी इस बात को मान रहा है कि मुज्तबा खामनेई जिंदा है, क्योंकि पहले अमेरिका इस बात को नहीं मान रहा था। अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है, जिसके तहत ये कहा गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई छिपे हैं गुप्त सीक्रेट जगह पर। बाहरी दुनिया से सीमित संपर्क है, हाई अलर्ट मोड में ईरानी नेतृत्व है। ये अमेरिकी सीक्रेट एजेंसी की तरफ से दावा किया गया। इससे पहले इस बात को नहीं मान रहा था अमेरिका की मुज्तबा खामनेई जिंदा, और लगातार ये कह रहा था कि मुज्तबा खामनेई जिंदा नहीं है और अगर बचे भी हैं तो वो कोमा में है। इसके उलट अगर हम इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया था, नेतन्याहू कह रहे थे कि नहीं मुज्तबा खामनेई जिंदा है, और रणनीतियां वहीं से बन रही हैं। इसे लेकर कुछ एआई इमेजेस और वीडियोस भी साझा किए गए थे, जिसमें बताया गया था कि मुज्तबा खामनेई किस तरीके से डायरेक्ट कर रहे हैं, निर्देश दे रहे, कंट्रोल कर रहे हैं आईआरजीसी को। अब अमेरिकी खुफिया एजेंसी की तरफ से ये बड़ा दावा जो है वो साफ तौर पर किया गया है। इस बीच एक बार फिर से जिक्र कर लेते हैं, ट्रंप ने जो दावा किया है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि समझौते के हम करीब हैं, हालांकि हस्ताक्षर की कोई जल्दबाजी नहीं है, दोनों पक्षों को समय लेना चाहिए। और एक बार फिर से ओबामा को घेरा डोनाल्ड ट्रंप ने और साफ तौर पर कहा कि वो गलती हम नहीं दोहराएंगे जो गलती यहां पर ओबामा ने की थी। एक और बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे, इस वक्त की वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आपको बता रहे, रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला। ये वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आपको बता रहे जिसके तहत रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला जो है वो किया है। रूस ने यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला किया है, खतरनाक और स्निक मिसाइल से ये अटैक किया गया है। 600 ड्रोन और 90 मिसाइल्स जो है वो दागी गई है। बहुत बड़ा अटैक रहा, हमले में 4 लोगों की मौत हुई है, 80 लोग जख्मी हुए। अब जरा ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें मेरे लेफ्ट साइड में आप देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें यूक्रेन की है, ये तस्वीरें यूक्रेन की हैं। और यहाँ पर जो तबाही का मंजर आप देख रहे हैं, ये जो धुएं का गुबार आप देख रहे हैं, ये तस्दीक कर रहा है कि किस तरीके से और श्निक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। 2022 के बाद तीसरी दफा इस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। दूर इसकी मारक क्षमता है और कितने बड़े पैमाने पर इससे यहाँ पर तबाही हुई है। फिर कहे कि कल की रात कयामत की रात थी यूक्रेन के लिए, तो कहना गलत नहीं होगा। यूक्रेन में लोग त्राहिमाम कर रहे थे और ज़ेलेंस्की ने साफ तौर पर कहा कि जानबूझकर इस तरह से अटैक किया गया। कीव से भी काफ़ी आगे जाकर ये अटैक किया गया। पूरा रेसिडेंशियल एरिया है और ख़ासतौर से क्योंकि गर्मी यहाँ पर आने वाली है और ऐसे में जानबूझकर इस वक्त को चुना गया ताकि पानी की कमी यहाँ पर उत्पन्न हो जाए। एक और बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रही, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आ रही, यूक्रेन की यूरोपीय देशों से अपील स्पीच सामने आई है। यूक्रेन ने एक अपील की है, रूस पर कार्रवाई करने की मांग की अपील की गई है। ये एक बड़ी खबर आपको बता रही है जहां पर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है आम इंसान पर अटैक किया गया है, आम लोगों पर। रूस ने वाटर सप्लाई जगहों को निशाना बनाया है, यानी कि मानवीय संकट उत्पन्न करने की कोशिश रशिया ने यहां पर की है। ये बड़ा आरोप लगाया है। यूक्रेन के यूरोपीय देशों से अपील जो है वो कहीं ना कहीं नजर आई है और साथ साथ रशिया पर रूस पर कार्रवाई करने की मांग की अपील है। ज़ेलेंस्की ने बहुत गंभीर ये दावा किया, उन्होंने कहा कि आम इंसान पर अटैक किया गया है।
रूस ने वाटर सप्लाई जगहों को निशाना बनाए। गर्मी का मौसम आ रहा है, ऐसे में अगर पानी की समस्या उत्पन्न होती है तो एक बड़ा मानवीय संकट उत्पन्न हो जाएगा। और ऐसे में तमाम, अगर हम देखें तो जो मानक है उनको पीछे छोड़ दिया गया है इस जंग में। किस तरीके से रशिया ने उन चीजों को निशाना बनाया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये भी एक आरोप ज़ेलेंस्की की तरफ से लगा है कि कहीं ना कहीं वहां के संग्रहालयों को जैसे निशाना बनाया, संस्कृति मिटाने की कोशिश की गई है यूक्रेन की। गंभीर आरोप और साथ साथ अपील की है यूक्रेन ने कि तमाम यूरोपीय देश एकजुट हों, सामने आए और रशिया की निंदा करें, रशिया को रोके ताकि वो इस तरीके से यूक्रेन पर और अटैक ना करने पाए। तो लगातार हम देख रहे हैं, चाहे पश्चिम एशिया की बात कर ले, वहां के युद्ध की बात कर ले, या फिर हम जिक्र कर ले अभी जिस युद्ध की हम बात कर रहे थे, कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी है। एक तरफ अमेरिका ईरान टकराव, दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध का नया विस्फोट। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।